बाजपुर के तहसील सभागार में एसडीएम राकेश तिवारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट और सुपरवाइजर की बैठक ली। इस दौरान एसडीएम ने दिव्यांग 80 साल के बुजुर्ग और कोरोना संक्रमितों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि निर्वाचन आयोग की तरफ से दिव्यांग 80 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति और कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को बैलेट पेपर की व्यवस्था की गई है। इसके लिए बीएलओ द्वारा फॉर्म 12 भरवाया जाएगा। फिर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पोलिंग पार्टी का गठन कर घर जाकर मतदान कराया जाएगा। इस दौरान पोलिंग पार्टी के साथ माइक्रो ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेंगे। आज जो हमारी विधानसभा 64 बाजपुर में दिव्यांग हैं और जो 80+ है, 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं या जो कोविड संक्रमित हैं, उनके लिए डाक मतपत्र से माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा सुविधा प्रदान की गई है। माननीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में और डीएम सर के दिशा निर्देश में आज यह बैठक सेक्टर मजिस्ट्रेट और सुपरवाइजर की बुलाई गई है। पूर्व में मेरे द्वारा बीएलओ के साथ बैठक की जा चुकी है, तो उनके लिए जो 80+ है और जो दिव्यांग हैं उनके लिए आरओ की तरफ से एक सूचना पत्र जाएगा कि आप के पास वैकल्पिक व्यवस्था है कि आप चाहे डाक मतपत्र से मतदान करें अथवा मतदेय स्थल पर जाके मतदान कर सकते हैं। तो आज उसी के संबंध में बैठक बुलाई। आचार संहिता और कोविड-19 के पालन को लेकर कोतवाली मसूरी में आज उप जिलाधिकारी नरेश दुर्गापाल और सीओ पल्लवी त्यागी ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने 15 जनवरी तक किसी भी प्रकार की रैली और बैठक का आयोजन नहीं करने के निर्देश दिए। वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। आज बता दूं कि जैसा कि आप सबको पता है, स्टेट में जनरल इलेक्शन अनाउंस हो गया है, तो एमसीसी भी इम्पोज हो गई है उसके साथ ही साथ। तो उसको लेकर के आज हमने मसूरी में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के साथ एक बैठक रखी थी, जिस पर उसमें हमें एमसीसी के जो प्रोविजंस हैं उनको गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट की हैं वो बताई गई आयोग की। और कोविड को लेकर के इस दौरान जो चुनाव में विशेष एहतियात बरतने जाने हैं उसका लोगों से उनको गाइडलाइंस का पालन करने को निवेदन किया है। ये बैठक जो है, जो अभी आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के दृष्टिगत, और क्योंकि कोविड अभी फिर से कोविड काल है, तो इसमें भी इलेक्शन कमीशन के कुछ विशेष गाइडलाइंस हैं, तो उसके मद्देनज़र की गई है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि आचार संहिता में किस तरह से उनको जो है पालन करना है, आचार संहिता का भी, और कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं, जो नियम हैं, वो कैसे उनको उसका पालन करना है, और इन सारी चीज़ों को साथ में लेकर के कैसे जो है ये इलेक्शन। टिहरी जिले की 6 विधानसभाओं में चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शहर में लगे बैनर पैम्पलेट को प्रशासन ने हटा दिया है। साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड का गठन भी हो चुका है, जो सभी विधानसभाओं में पहुंच चुके हैं। वहीं जिलाधिकारी ने आशीष श्रीवास्तव ने चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। वहीं लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। मेरा यही संदेश है कि महिलाएं, पुरुष जो भी निर्वाचन नामावली में जिनके नाम दर्ज हो चुके हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। उनका मतदान बिल्कुल ही निष्पक्ष रूप से होना चाहिए और एक देश हित में और समाज हित में होना चाहिए, और किसी भी ऐसे लोभ या लालच में आकर के मतदान नहीं होना चाहिए। निर्वाचन आयोग के भी इसी प्रकार से दिशा निर्देश रहते हैं, और उसी प्रकार से मैं लोगों से अपील करूंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान निष्पक्ष रूप से करें। अल्मोड़ा में चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की है और पेयजल, विद्युत, शौचालय, रैंप की व्यवस्था करने के आदेश दिए। वहीं सेक्टर मजिस्ट्रेट को चुनाव को सही तरीके से कराने के निर्देश दिए। विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में आज भ्रमण किया और यहाँ की जो निर्वाचन ड्यूटी में लगी हुई विभिन्न टीमें हैं, उनको निर्वाचन के संबंध में जो प्रावधान नए आए हैं उनके संबंध में भी अवगत कराया है और उनके दायित्वों का निर्वहन करने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। और पौड़ी जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आज आबकारी विभाग का निरीक्षण किया और विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चुनाव के समय अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसको लेकर चेकिंग अभियान चलाने को कहा है। प्रमुख मार्ग होंगे, प्रमुखता से धुमाकोट नेशनल हाईवे जो जहाँ पे जनपद रामनगर से जुड़ता है, साथ में जहाँ पर हमारा कौड़िया बैरियर है जो बिजनौर जनपद से जुड़ता है,
लक्ष्मण झूला बैरियर जो 3 जनपदों की सीमा को सम्मिलित है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, टिहरी जनपद की सीमा से लगे हुए हैं। और देवप्रयाग का जो बैरियर है वहाँ पर प्रमुखता से हम लोग को आबकारी का भी टीम को तैनात करना है। साथ में जो उनके द्वारा एनफोर्समेंट एक्टिविटी की जा रही है, छापेमारी की जा रही है, इसमें अभी तक जो है उन्होंने 0 सीजर्स किया है। कोई भी मामला ऐसा संज्ञान में नहीं आया है जहाँ पर कोई बड़ी मात्रा में अवैध शराब को पकड़ा गया है। तो वो भी मुझे लगता है कि उनको अपना एक्टिविटी को और अपने कार्यप्रणाली को सुधार कर। और रुद्रपुर में चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। किसी भी तरह की कोई अराजकता न फैलाने, उसको लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय है। इसी प्रकार में जिलाधिकारी एसएसपी के नेतृत्व में शहर में पुलिस बल बीएसएफ बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला और स्थिति का जायजा लिया। तरह की चीज़ें हैं, जैसे आचार संहिता लगती है उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं या पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से पॉलिटिकल होर्डिंग्स एंड फ्लेक्सेस और डिफेसमेंट्स हटाए जाते हैं। और आज भी हम लोगों ने शहर में देखा कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पे पब्लिक पॉलिटिकल डिफेसमेंट्स कोई मौजूद नहीं है। और दूसरा है कि जहाँ कुछ ऐसे स्थान हैं जो लीगल जिस पर एडवर्टीजमेंट लगते हैं वो भी इक्विटेबल तौर पर सभी प्रत्याशियों के मध्य इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करने की। और उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार और जिला प्रशासन कोरोना की रोकथाम में जुटा है। अब प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए हरिद्वार जेल में कैदियों की मुलाकात बंद करने के बाद जेल में एक बैरक को आइसोलेशन वार्ड बना दिया है, जहां से बाहर आने वाले कैदियों को रखा जाएगा, जिसके कुछ दिन बाद सामान्य बैरक में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे कोरोना संक्रमण रोका जा सके। एक तो जो मुलाकातें हैं शासन द्वारा जो है वो मुलाकातें बंद कर दी गई हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और प्रिजन इनमेट कॉलिंग के सिस्टम के माध्यम से वो बंदीगण जो है अपने परिजनों से वार्तालाप कर सकते हैं। द्वितीय, हमारे द्वारा एक बैरक को जो है आइसोलेशन बैरक में बदल दिया गया है और जो भी नए बंदे आ रहे हैं उसको उस बैरक में रखा जा। और कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आज अल्मोड़ा एसएसपी कार्यालय में बूस्टर डोज वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 100 पुलिस कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई गई। इस मौके पर एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि इसके अलावा ये कैंप पुलिस लाइन में भी लगाया गया है। अगले 2 दिन तक ये कैंप लगाया जाएगा, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। विभाग और डीएम मैडम की सहयोगिता से यहाँ पे सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कोविड का बूस्टर डोज की आयोजन किया गया है। स्पेशलाइज्ड कैंप लगाया है हमने, आप देख पा रहे हैं पीछे जो है हमारा कैंप लगा था। मोर देन 100 लोगों ने, हमारा पुलिस के कर्मचारियों ने यहाँ पे वैक्सीन लिया है। इसके अलावा पुलिस लाइन में भी कैंप है। तो कुल ये 2 दिन और लगेगा, जहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं कि 100% पुलिस का जो वर्कर्स है, हमारा सभी कर्मचारी अधिकारी कोविड का बूस्टर डोज से प्रोटेक्ट हो जाए। और दिनेशपुर में बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया, जिसको लेकर चिकित्सा प्रभारी ने लोगों से कोरोना के सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडे ने बताया कि जो केस मिले हैं उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। मैं क्षेत्रवासियों से यही अपील करूंगा कि मास्क पहने, जहां भी जाएं भीड़ भाड़ वाली जगह पे मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें और दूरी बना के रखें। और 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर होने वाले गंगा स्नान को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए गंगा स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिस पर गंगा सभा अध्यक्ष प्रदीप झा ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि जहां राजनीतिक पार्टियों की सभाएं तक रोक दी गई, वहीं साल में एक बार पड़ने वाले मकर संक्रांति का पर्व, जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, उससे रोका जा रहा है। अगर प्रशासन चाहे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराकर इस स्नान को करवा सकता है, लेकिन इस तरह से लोगों की आस्था पर प्रतिबंध लगाना गलत है। हैं कि जैसे आप विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, अन्य कार्यों को नियमों का पालन कराते हुए संपन्न करा रहे हैं, उसी प्रकार से ये तो गंगा जी का तट है, कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, सप्तऋषि आश्रम से लेकर के, और आप विभिन्न कनखल तक चले जाएं, इधर मायापुर तक चले जाएं, बहुत लंबा पार्ट्स है। अगर श्री गंगा जी का स्नान मकर संक्रांति के दिन हो, निश्चित रूप से मंगलमय होगा। आप सब जगह दूरी का पालन कराएं, मास्क पहनने के लिए बाध्य करें। जो लोग
उन नियमों का पालन नहीं करते उनको जो आप जुर्माना की व्यवस्था करी गई है, विभिन्न व्यवस्था करी गई है, उन माध्यमों से उनका अनुपालन कर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.